हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज सॉल्व करेंगे हम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसका केमिस्ट्री पार्ट हम सॉल्व करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 में है आरएन अलामत वाला आंसर एलिमेंट कौन सा है, यानी कौन सा एलिमेंट है जिसको हम आरएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आरएन हम रेडॉन करके एक एलिमेंट है जिसका नाम रेडॉन है, इसका शॉर्ट नेम है आरएन। ठीक है, आरएन हम रेडॉन एलिमेंट्स को आरएन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 72। ये कीमियाई तामुल किस किस्म के तामुल की मिसाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आंसर में है तकसीदी तामुल यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर रिडक्शन तहवीली तामुल, या तादीली तामुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन के दो एटम्स यहाँ पे हैं, तो ये जहाँ पे भी हम क्लोरीन मिक्स करते हैं उसको हम क्लोरीनाइजेशन कहते हैं। ठीक, क्लोरीनेशन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीन हम ऐड कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 73। गैर आमिल गैसें यानी इनर्ट गैसेस जो होती हैं उनकी गिरफ्त वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो इनर्ट गैस हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो वैलेंसी जो होती है वो ज़ीरो होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आंसर के गिरफ्त यानी वैलेंसी ज़ीरो होती है, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन इसके फ्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 74। एक महलूल सुर्ख लिटमस रेड लिटमस को नीले यानी कि ब्लू में तब्दील कर देता है, तो इस महलूल का पीएच क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे महलूल क्या है, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो कौन सी चीज़ जो बेस होते हैं, ठीक है, बेस जो होता है उसका टेस्ट हम करते हैं। उस टेस्ट में हम रेड लिटमस में बेस के अंदर रेड लिटमस डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो बेस का पीएच स्केल क्या होता है, वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, 10 है ये, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 पीएच स्केल हो सकता है बेस का। ठीक है, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। दूरी जदूल यानी कि पीरियडिक टेबल के किसी पीरियड में बाएं यानी कि लेफ़्ट से राइट जाने पर जो रुझानात देखने को मिलते हैं वो नीचे दिए गए इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन से रुझानात इसमें से सही नहीं है। लेफ़्ट टू राइट किसी पीरियडिक टेबल में हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इनमें चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन सी खासियत नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पहला खासियत है अनासिर कम धाती नौयत के होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये बात सही है कि अनासिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक नेचर उनका धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि अनासिर की धाती नौयत जो है यानी कि मेटेलिक नेचर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, कम धाती नौयत के होते हैं। बी देखते हैं, गिरफ्त इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। और सी में है जौहर यानी एटम अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से खो देते हैं, यानी कि डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़ होता है। लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ में डिक्रीज़ होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से ये खो देते हैं। ठीक है, तो ये भी सही बात है। और लास्ट जो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा कि ऑक्साइड ज़्यादा तेज़ाबी हो जाते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ज़्यादा तेज़ाबी जो होते हैं वो राइट टू लेफ़्ट होते हैं, लेफ़्ट टू राइट नहीं होते हैं बल्कि राइट टू लेफ़्ट। ऑक्साइड्स ज़्यादा तेज़ाबी होते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट। तो ये बात हमारे यहाँ पे गलत साबित हो जाती है जिसकी वजह से ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76। मुंदरजा झेल तामुल के बारे में कौन सा बयान गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड की तहवील हो रही है, यानी यहाँ पे पीबी जो है लेड है, तो लेड की तहवील रिडक्शन हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड की तकसीद हो रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, या 3 है आपका कार्बन की तकसीद हो रही है, या चौथा है लीड ऑक्साइड की तहवील हो रही है। तो आपको इसमें से चेक करना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है लीड, एक जगह लीड है और एक जगह लीड ऑक्साइड है। ठीक है,
एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड है और एक जगह कार्बन, सिर्फ कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो लेड का रिडक्शन आंसर में ए बी सी डी है। ए में है आपका 1 और 2, यानी 1 और 2 नहीं हो रहा है, 1 और 2 बयान गलत है, या फिर बी 1 और 3 बयान गलत है, या फिर सी 1 2 3 गलत है, या फिर डी ऊपर दिए गए सभी गलत हैं, ठीक है। तो इन चारों में आपको 2 चीज़ें सही है, ठीक है, 2 गलत है। तो क्या क्या सही है, कार्बन की तकसीद हो रही है, ठीक है, कार्बन की तकसीद हो रही है। और दूसरा है कि लेड ऑक्साइड की तहवील हो रही है, लेड ऑक्साइड है इसकी तहवील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड जो है उसकी तहवील हो रही है, और कार्बन की तक यानी ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है किसका, कार्बन का, तो ये बन जा रहा है CO2, और कार्बन लेड ऑक्साइड जो है उसका तहवील हो रहा है तो ये लेड बन जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सही है, और ये लेड, ये दोनों चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेड की तहवील नहीं हो रही है, ठीक है, लेड का रिएक्शन नहीं हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का तकसीद नहीं हो रहा है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई तकसीद नहीं हो रहा है, ठीक है, कार्बन का तकसीद होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 गलत है, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 गलत बयान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 77। लैंथेनाइड्स 14 अनासिर हैं जिनमें तफरीकी इलेक्ट्रॉन यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन से जेली ऑर्बिटल में दाखिल होता है, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स के बारे में मालूम है कि ये एफ ऑर्बिटल में ये डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ऑर्बिटल में दाखिल होता है, ठीक है। समझाने पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं। ये एफ ऑर्बिटल में जो लैंथेनाइड्स के जो 15 एलिमेंट्स होते हैं इसमें टोटल, जिसमें से 14 अनासिर हैं जिनमें तफरीकी इलेक्ट्रॉन, डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एफ ऑर्बिटल यानी एफ ऑर्बिटल में दाखिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 78। एक जौहर के मुस्बत रवान यानी पॉजिटिव आयन का साइज़ इसके जौहर के मुकाबले में कैसा होता है, यानी पॉजिटिव आयन कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है तब पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे क्या हो जाएगा, साइज़ उसका छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, छोटा होगा। पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं उसका साइज़ जो होता है एक्चुअल एटम से के साइज़ से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 79। मुंदरजा झैल में से किसकी इलेक्ट्रॉनी रुग़बत यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये होती है आपकी क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। मुंदरजा झैल में से मुरक्कब में 2 दोहरा बंद या तिहरा बंद मौजूद नहीं है, यानी कि किसके 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल नहीं है, किस कंपाउंड के, ठीक है, मुरक्कब कंपाउंड को बोलते हैं। तो यहाँ पे C2H4 है, यहाँ पे N2 है, ठीक है, डबल है, यहाँ पे भी डबल है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे HCN में जो है वो इसमें कोई डबल बैंड या ट्रिपल बैंड नहीं दिख रहा है, ठीक है, दोहरा बंद या तिहरा बंद नहीं है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 81। मुंदरजा झैल में से कौन सा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है, Na2CO3 बेकिंग सोडा होता है, बहुत ही मशहूर है ये केमिकल फार्मूला। बेकिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं बेकरी वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट घर में भी यूज़ होता है किचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर महलूल में हल किया जाए तो इसका महलूल की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसकी नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर में यानी ग्राम पर लीटर यानी कि मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है,
ठीक है, उसके उस घोल को NH महलूल को हम उसकी नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, NOH है, 4 ग्राम सोडियम है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NOH को 100 मिलीलीटर महलूल यानी 100 मिलीलीटर पानी में अगर मिलाया जाएगा तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो NOH का जो फॉर्मूला होता है यानी कि मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है आपका 40, ठीक है, NOH का। अब इसमें से 4 ग्राम अगर हम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम इक्विवेलेंट 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम मॉलिकुलर वेट जो होता है 40 और मल्टीप्लाई बाय जो 100 ml है तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका हो गया फॉर्मूला नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे, 3 0 है तो 2 0 ये, 1 0 ये, 3 3 4 एकम 4, यानी टोटल ये 1N आ जाता है, ठीक है। सब कट पिट के 1N आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का महलूल किस तरह का होगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका बेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आता है, ठीक है। NH4OH जो होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी कि ये बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, 10 मिलीलीटर N2 और 30 मिलीलीटर H2 मुत्तहद होकर कितने मिलीलीटर NH3 बनाएंगे, ठीक है, यानी N2 प्लस H2 क्या बनाएंगे, NH3, ठीक है। अब इसको बैलेंस अगर करना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, N2 यहाँ 2 है तो इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा N के 2 मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे H कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाता है 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, ये 10 ml आपका N2 और 30 ml आपका H2, मतलब कितने लीटर NH3 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा 20 मिलीलीटर। अगर इसका डिटेल में आंसर चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं आपको उसका डिटेल भेज दूँगा, ठीक है। यहाँ पे समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। मोलर वेट का लफड़ा है, ठीक है, मोलर वेट जो होता है दोनों का, N2 का मोलर वेट का यानी 1 मोल ऑफ N2 जो होता है वो बराबर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NH3 का यानी कि अमोनिया के, ठीक है। और ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा आपको, और डिटेल में चाहिए तो मैं व्हाट्सएप कर दूँगा, आप बोल सकते हो व्हाट्सएप करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, इंडाइजेशन के इलाज के लिए इनमें से किस किस्म की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंडाइजेशन यानी पेट के जो बदहज़मी होती है उसके लिए हम एंटासिड टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला मुरक्कब जो तजुर्बा खाना में तैयार किया गया था वो कौन सा था। तो सबसे पहले जो गलती से टेस्टिंग के दौरान एक मुरक्कब तैयार हो गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ था, वो हुआ था यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, कार्बन की चौक गिरफ्ती यानी कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो होती है, ठीक है, को पेश करने वाले साइंसदान का नाम क्या था। तो उनका नाम था वार्नहाफ और लेबेल, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेश किया था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के 4 कोवैलेंसी होते हैं, इसका पेशकश जो किया था साइंटिस्ट थे हमारे वार्नहाफ और लेबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 88, नामियाती मुरक्कबात में मौजूदा नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजेंस की जांच के लिए जो लेसाइग्नस टेस्ट किया जाता है, इसमें इस्तेमाल होने वाला धातु कौन सा, यानी ये
कंपाउंड्स में नामियाती कंपाउंड्स में अगर ये चीज़ें हैं कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए हम सोडियम से टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट का नाम है लेसैगन टेस्ट, ये इनका नाम है साइंटिस्ट के नाम से, ये लेसैगन टेस्ट। इसमें हम सोडियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम एक क्या है, मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल को हम यूज़ किया करते हैं धातु कौन सी है। ठीक है, 88 का आंसर आपका ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 89। कार्बन कार्बन बैंड की लंबाई सबसे कम किस में होती है। ठीक है, तो इसमें जो इथेन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है और ये सब ज़्यादा लंबा होता है। जितने भी बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, लेयर्स ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, तो वो की लंबाई कम होती जाती है। ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इथेन, इथीन और इथाइन, तो इसमें सिंगल होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए सबसे कम लंबाई इसी की होती है, इथाइन की होती है। ठीक है, एसिटाइलिन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, इसमें क्या है, दूरी जदूल के अनासिर में वो कौन सा अंसर है जो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो कैटिनेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की सलाहियत जो होती है वो सल्फ़र में होती है। ठीक है, कैटिनेशन की जो सलाहियत होती है वो सबसे ज़्यादा सल्फ़र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ब्लीचिंग पाउडर का कीमियाई फार्मूला क्या है। CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। आंसर X एक क्लोराइड बनाता है, यानी ठीक है क्लोरीन से मिलकर क्लोराइड बनाता है, जिसका फार्मूला XCl2, जैसे N से अगर क्लोरीन से मिलाएंगे तो हो जाएगा NH सोडियम क्लोराइड NaCl, या CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो X कोई ऐसा एलिमेंट, कोई भी एक ठोस एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है जिसके साथ क्लोरीन के साथ मिलकर XCl2 बनाता है, जो कि एक ठोस है। इसका नुक्ता गदाफ़ यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इस बात की कभी इम्कान है कि X दूरी जदूल, ठीक है, कि इस ग्रुप में होगा। दूरी जदूल किसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है सब इसमें, इन चारों में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl2 जो हमारा खाने का नमक होता है उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो होता है 810 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा जो ठोस, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला जो ग्रुप होगा वो सोडियम वाले ग्रुप में एक्स जो है वो सोडियम वाले ग्रुप में आना चाहिए, क्योंकि NaCl2 का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 93। इथाइलिन कौन से मरकबात का एक मेंबर है। ठीक है, तो वो एल्कीन्स का होता है, एल्कीन्स का एक मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे एल्कीन्स नहीं है, एल्केन्स लिखा हुआ है, तो हम इसी को आंसर मान लेंगे। ठीक है, वैसे एल्कीन्स का होता है इथाइलिन। ठीक है, एल्कीन्स का एक मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 94। बेंजीन साल्मे में जुमला सगमा यानी सिग्मा और जुमला पाई बॉन्ड्स के तादाद क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं पाई की जो तादाद होती है वो 12 होती है, और सिग्मा की जो तादाद होती है वो 12 होती है, और पाई की 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई। बेंजीन के जो साल्मा होता है उसके अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। सबसे ज़्यादा तेजाबी या तरशी एसिडिक हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोकार्बन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसी में होते हैं इथाइलिन यानी कि एसिटाइलिन, जिसको बोलते हैं C2H4। ठीक है, C2H2 इथाइलिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, एसिटाइलिन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। एक आंसर के ग्राम जौहर यानी ग्राम एटम में कितने जौहर होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर है ये। ठीक है, इसमें 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी आंसर के ग्राम जौहर में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है,
सॉरी ए नहीं होगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। दोनों सेम नंबर है, ये यहाँ पे सालमात है, ठीक है, और यहाँ पे एटम्स हैं। तो जौहर एटम्स को बोलते हैं। तो ग्राम एटम में 6.023 इंटू 10⁻23 जौहर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 97। बरक़ी कीमियाई खानों यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं, यानी कि बैटरी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी जो होती है में कैथोड और एनोड बरक़ी यानी इलेक्ट्रोड्स पर जो तामुलात होते हैं वो तरतीब से ये हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, तहवील तकसीद होता है, यानी कि कैथोड पे तहवील और एनोड पे तकसीद होता है, या फिर बी कैथोड पे तकसीद होता है, एनोड पे तहवील होता है, या फिर सी बर्फ़ पाशीदगी और आप पाशीदगी, यानी कि कैथोड पे बर्फ़ पाशीदगी और एनोड पे आप पाशीदगी, या फिर डी कैथोड पे आप पाशीदगी और एनोड पे बर्फ़ पाशीदगी होती है। तो इसमें जो होता है वो कैथोड पे जो होता है वो तहवील होता है, और जो एनोड पे होता है वो तकसीद होता है, यानी एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जो कैथोड होता है उसमें रिडक्शन होता है और तकसीद जो होता है वो एनोड पे होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। ये मीथेन गैस को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है और पानी पैदा हो रहा है। तो इस तामुल में 4 ग्राम मीथेन यानी CH4 को मुकम्मल तकसीद करने के लिए किस कदर O2 दरकार होगा, यानी कितना O2 हम कितना ग्राम O2 जलाएंगे, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन हम 4 ग्राम मीथेन को जलाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला है। यहाँ पे इसका 16 हो जाता है, इसका 64 हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों 80 हो जाते हैं, और इसका हो जाता है आपका 44, और ये हो जाता है 36 मॉलिक्यूलर वेट है चारों का। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो देगा 16:4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 ग्राम अगर मीथेन है तो हमको 4 गुना यानी कि 16 ग्राम हमारे को ऑक्सीजन चाहिए इसको कंप्लीट जलने के लिए। ठीक है, 16 ग्राम जलाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो उसी तरह 4 ग्राम को मीथेन को जलाने के लिए हमें 16 ग्राम 4 चौक 16 ग्राम का ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16 ग्राम सी। 99 क्वेश्चन नंबर 99 है 10 मिलीलीटर NaOH का महलूल 8 मिलीलीटर HCl के महलूल से पूरी तरह तादील हो जाता है। ठीक है, अगर हम NaOH के इसी महलूल का 20 मिलीलीटर लें तो पूरी तरह तादील करने के लिए HCl महलूल की कितनी मकदार होगी। ठीक है, तो जो रेशियो है इनका सेम रेशियो में होना चाहिए, यानी 8 लीटर है 10 मिलीलीटर NaOH डाला है 8 मिलीलीटर HCl में। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारा 20 मिलीलीटर। ठीक है, NaOH 20 मिलीलीटर, 10 की जगह पर हमने 20 कर दिया, तो यहाँ 8 की जगह पे हमें 16 मिलीलीटर का HCl लगेगा ताकि वो महलूल ये हो जाए, पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तादील हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह तादील करने के लिए 20 मिलीलीटर अगर हमारे पास NaOH है तो 16 लीटर महलूल के 16 लीटर HCl की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। पेंटीन जो होता है पेंटेन C5H12 के कितने हमरबती साख्तें हो सकती हैं। इसका मीनिंग मैंने ढूंढा है, बहुत मुश्किल से मिला है, वो भी अंदाज़ है मुझे, क्या पता सही है या गलत पता नहीं, कमेंट करके बताएं आप लोग ज़रूर। आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स इसका मीनिंग मैंने पता लगाया है, हमरबती साख्तें हो सकती होती हैं, यानी कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। पहला है आपका एन पेंटेन, दूसरा है आपका आइसोपेंटेन, और तीसरा होता है नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये 3 तरह के आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के। तो शायद यही पूछा है यहाँ पे, बाकी अगर दूसरा कुछ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, क्लियर जो बात है वो है, बहुत मुश्किल से ढूंढ के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढा हूँ तो मिला है। ठीक है, मैं मैथ्स का मैं टीचर हूँ, मैथ्स में पढ़ाता हूँ अच्छे से। केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री 10th लेवल की नहीं है, ये सब 11th और 12th लेवल की केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री मेरी वीक है थोड़ी, तो अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। आप लोगों ने डिमांड किया था, इसलिए मैं खासकर मानू पॉलिटेक्निक के लिए केमिस्ट्री को पढ़ के इसके आंसर ढूंढ के मैंने ये वीडियो बनाया है।
उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, कुछ गलती है तो उसके लिए सॉरी। और पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, डिसलाइक करते हो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर पहली बार आया है तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपके 2-4 साल के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना दूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।